दो क्वेश्चन सेट है अपना। पहले क्वेश्चन में है दो स्फेयर दिया हुआ है, दो स्फेयर दिया है जिसमें एक का रेडियस 1 मीटर है और दूसरे का 2 मीटर है। अच्छा, बोलता है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेयर 1 एंड 2 आर गिवन। तो ये दे रखा है ई वर्सेस आर का कर्व, ई वर्सेस आर का कर्व दे रखा है। अब पूछता है कि m1 बाई m2 क्या होगा, इस स्फेयर का मास बाई इस स्फेयर का मास का रेशियो क्या होगा। तो भाई क्लियर है, प्लॉट से दिख रहा है, ये पॉइंट 2 पे कर रही है, ये 1 पे कर रही है, और यहाँ पे जो है सो 2 के पीक पे है या 3 के पीक पे है। तो दिक्कत क्या है, F1 कोई मान लो यहाँ पे टेस्ट पार्टिकल लाओ या जो भी लाओ, ई को सीधा लिख सकते हैं, अपने क्या लिख सकते हैं, जी E1 मान लो लिखना है तो GM1 अपॉन R1 स्क्वायर, ठीक है, GM1 अपॉन R1 स्क्वायर, यानी कि GM1 अपॉन R की जगह डाल दिए 1 स्क्वायर। और E2 क्या हो गई, तो GM2 अपॉन R2 स्क्वायर, यानी कि GM2 अपॉन 4। अच्छा, E1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 यूनिट, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट। तो लगाओ E1 बाई E2 करते हैं, आएगा हमारा 2/3 इज इक्वल टू आएगा M1 अपॉन M2 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 1। तो मेरा क्या हो गया, M1 बाई M2 बराबर हो गया 2/3 इंटू 4, यानी कि 1/6। अभी लास्ट वीडियो में ही ये ग्राफ समझे थे हम लोग, फोर्स का हो, एक्सीलरेशन का हो या ई का हो, ये इनसाइड जो है रेडियस के वो लीनियरली वेरी करेगा। ई जो है यहाँ पे इनसाइड का अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, और ई आउटसाइड जो है वो 1/r स्क्वायर से वेरी कर रहा होता है। तो ये ऐसा ही तो कर्व है, तो कर्व देखते ही समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या लगाना चाहिए, राइट, क्लियर। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम क्या है, इस प्रॉब्लम में यहाँ बोलता है कि स्फेरिकल बॉडी है लेकिन उसकी डेंसिटी वेरिएबल है। मतलब कोई ऐसा स्फेयर है, इसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियस के साथ वेरी कर रही है। जहाँ तक इसकी रेडियस है यहाँ तक वेरी कर रही है, बाहर कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। तो इनसाइड में ये वेरी कर रही है, तो इसके लिए अपने को निकालना है द वेरिएशन, मतलब वेरिएशन कर्व निकालना है हमारे जी का या ए का, जो भी इसके प्रति, मान लो कोई एक मास यहाँ पे रखें या एक मास को अंदर इनसाइड कहीं पे रखें, तो क्या एक्सीलरेशन उसके लिए आएगा, उसको प्लॉट करना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हमारा जो केस है, एक केस बाहर का पहले लेते हैं। बाहर का लेने के लिए क्या करेंगे, सेल थ्योरम 1, मास जैसा भी हो डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा का पूरा मास हम माना यहाँ पे है, और बाहर किसी डिस्टेंस सेंटर से आर पे इसका जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा, उस मास पे GM अपॉन R स्क्वायर। तो पहला में तो भाई सीधा सीधा बात है कि एक्सीलरेशन जो है सो 1/r स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट पार्ट में देखा जाए, नेक्स्ट पार्ट में जब हम इनसाइड चले जाते हैं तो इनसाइड में तो अपने को लगाना पड़ेगा सेल थ्योरम 2, कि बाहर वाले पार्ट का कोई माने मतलब रहेगा नहीं, तो पहले हमको इंटीग्रेट करके इसका मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। और रो है जो वेरिएबल है, बेरिंग है, आर के साथ वेरी कर रही है, कोई बात नहीं। तो रो दे रखा है, चलो मास निकाला जाए। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा सेल कंसीडर कर लेते हैं। सेल कंसीडर कर लेते हैं, मतलब ऐसा कुछ कंसीडर कर लेते हैं सेल जो कि आर रेडियस की है और डी आर थिकनेस की है, आर रेडियस एंड डी आर थिकनेस की सेल मान लिए, ठीक है। तो हम उसका पहले डीएम निकालें, तो मास कितना हो जाएगा उस सेल का, तो मास हो जाएगा रो इंटू 4πr स्क्वायर, ठीक है, 4πr स्क्वायर इंटू डी आर, ये इसका हो गया मास।
और रो अपने को दे रखा है k/r, 4/r² dr, r से इस r को हटाए 4πk dr। तो m कितना हो गया हमारा, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को 4πk dr को, r छूट गया r dr, ठीक है, r dr 0 से लेके हम रेडियस r तक जाएंगे, यानी 4πk, ठीक है, या हम स्मॉल r तक अभी जाते हैं, r²/2, यानी कि मास जो है हमारा वो आ गया 2πk r²। अच्छा, मास इतना आ गया, ये dm डैश ले लेते हैं, m डैश, ठीक है, यानी कि हमारा फोर्स जो हो गया वो हो गया gm डैश अपॉन r², यानी कि gm इंटू 2πk r² अपॉन r² से r² कट गया, यानी कि यहाँ पे फोर्स जो है जो कांस्टेंट है, यानी एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। तो अगर इसको प्लॉट करना हुआ तो कैसे प्लॉट करेंगे, इधर वाला पार्ट हटाते हैं और इसको प्लॉट करके देखते हैं। तो इसकी प्लॉट कुछ इस तरह की होगी, ऑप्शंस वैसे दिया रहता है ना इसमें ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो है पहले r तक ये बेचारा सीधा साधा जा रहा है कांस्टेंट तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे जो है हमारा a जो है सो वेरिंग है, और यहाँ पे a जो है सो कांस्टेंट है। तो a वर्सेस r अगर मेरे को प्लॉट करना है, ये हो गया प्लॉट, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेल थ्योरम का एप्लीकेशन भी देख लिया, वेरिएशन फोर्स का, ई का, ए का, सबका देख लिया। तो ये हमारा अप्रोच था प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए।